अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है फ्रेम बनाना। राइट। तो पहले तो मैं आपको एक सेकंड, किधर गए लेक्चर्स। हाँ, ये वाला। पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं इसके। हाँ, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब आज जो है ना, आपको थोड़ा सा GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में आपको बताना है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इन केस आपको नहीं पता, ये जो आप विंडोज़ देखते हैं, मतलब इससे पहले आपको शायद पता हो कि पहले हमारे पास डॉस होता था। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये है कि आपके पास डिफरेंट विंडोज़ आती हैं, कलर्स होते हैं, और इसके अलावा माउस आप यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास ना एक पूरा एक इंटरफेस है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो माई कंप्यूटर खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वगैरह वगैरह। आज हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो GUI कंटेनर, GUI कंटेनर में क्या कुछ है ये मैं पहले आपको ये बता दूं। हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे ना ये वाला, तो सबसे पहले आपके पास होता है फ्रेम, उसके बाद आपके पास होता है पैनल, उसके बाद होता है लेबल। राइट। हम ये तीन चीज़ें आज लोग करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेप बाय स्टेप चलो, एकदम से जंप नहीं लगाना। पहले ये जो मैं आपको करा रहा हूँ इसके ऊपर अपना हाथ पक्का करो, अपनी प्रैक्टिस करो, और इसके जो भी कोड्स हैं उनको अच्छी तरह से मेमोराइज़ करो। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिंटैक्स वगैरह, ये आपको मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। तो पहले ये चीज़ करो जो मैं आपको करा रहा हूँ ना प्रोग्राम, इसको प्लीज़ आपने बार बार प्रैक्टिस करना है और अपनी तरफ से चेंजेस करके करना है, और इसका जो सिंटैक्स है उसको मेमोराइज़ करना है, याद करना है, अदरवाइज़ भूल जाओगे। तो ज़रा इस एग्ज़ाम्पल को देखो, ये एक कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक आपके पास बन गया है। पहले ऊपर एक फ्रेम है, राइट। ये जो पूरे का पूरा है ना, जिस तरह तस्वीर होती है कि एक आपके पास एक फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर आप लोग तस्वीर लगाते हैं अक्सर, जिस तरह घरों में लगा होता है। तो बाहर वो जो लकड़ी वाला जिस तरह होता है ना, पैनल, पूरे का पूरा पैनल नहीं, जो बाहर होता है पैनल के ऊपर, वो फ्रेम है। फ्रेम के अंदर पैनल होता है, और पैनल के ऊपर कोई लेबल होता है। वो आपकी शक्ल हो सकती है, तस्वीर हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये आप देखें, ये बाहर वाला पूरे का पूरा फ्रेम है, और उसके अंदर एक पैनल है येलो कलर का, और उसके अंदर ये आपके पास एक लेबल है, क्वेश्चन अथॉरिटी बट रेज योर हैंड फर्स्ट। राइट। अब इसी एग्जांपल को मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आके और आसान तरीन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही मैं एक फ्रेम बनाऊँगा, फ्रेम के अंदर एक पैनल होगा, और उस पैनल के ऊपर कोई लेबल होगा। बिल्कुल एक सिंपल सा जो तरीका होगा मैं आपको वो कराने की कोशिश करता हूँ। तो अगेन वही चीज़, प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अच्छा, ये मैं बाद में ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में एक छोटी सी और बात भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बनाओ ना ज़रा, कोई खुल जा भाई, न्यू क्लास। इसका नाम दे देता हूँ GUI लिख देता हूँ, ग्राफिक्स वाला ऑलरेडी है इधर। अच्छा जी, GUI नाम की एक क्लास बन गई। अब पहले आपने शायद देखा हो, जो मैंने पिछला आपको एग्जांपल कराई थी ग्राफिक्स की, जिसके अंदर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये चीज़ें बनाते थे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ java.awt क्लास आप यूज़ करते थे ऊपर, सॉरी पैकेज। आज हमने एक और पैकेज भी इंपोर्ट करना है, वो है javax.swing। देखो मैं कौन कौन से पैकेज यूज़ कर रहा हूँ। awt.static, एक तो AWT हो गया, दूसरा अब ये भी है, आपने ये भी इंपोर्ट कराना है ये प्रोग्राम चलाने के लिए। ओके। और नेक्स्ट वही, पहले मैं मेन प्रोग्राम बनाऊंगा,
ये चीज़ें तो पता ही होंगी आप लोगों को। अच्छा, ब्रैकेट, हाँ जी। अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करूँगा। देखो, आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने का मैंने तरीका बताया था। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या था? जिस तरह स्कैनर क्लास के अंदर है कि पहले स्कैनर, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर आगे कोई आर्गुमेंट बनता है या नहीं बनता, राइट? तो मैं सबसे पहले ना, अब चूँकि मैं 3 चीज़ें बना रहा हूँ, फ्रेम, उसके अंदर पैनल, उसके अंदर लेबल, तो मैं ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा। ओके, उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स उसके डिफरेंट हो सकते हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जावा फ्रेम, इसका मैं नाम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। क्या नाम रखूँ यार? चलो, मैं घर में बैठा हूँ तो होम लिख देता हूँ मैं। अब फिर आगे जब भी होगा ये ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो मैं होम का ही नाम यूज़ करूँगा। आई होप कि ये चीज़ आपको पता है। और यह फ्रेम लिख देता हूँ, न्यू जे फ्रेम, और अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल MNS UET, राइट? इसके बाद इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ कि ये फ्रेम डिस्प्ले कब होगा। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम आसान से आसान हो। अब फ्रेम क्या बन गया? फ्रेम बन गया है, यानी कि यहाँ जहाँ अथॉरिटी लिखा हुआ है इधर MNS UET लिखा हुआ आएगा मेरे पास। एक मैंने फ्रेम बना लिया है। अब मैं फ्रेम के अंदर जो पैनल होता है मैं वो बनाता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ होम, बात की थी जो होम में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू जावा पैनल, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं है। इसकी फिर मैं बाद में इसके आर्गुमेंट्स देखते हैं। और तीसरा है आपके पास लेबल। इसका नाम क्या लिखूँ मैं? माई लेबल लिख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू लेबल आई टीच एट MNS UET। अच्छा, ये तो अब 3 आपके पास ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, एक फ्रेम का, एक पैनल का और एक लेबल का, राइट? फ्रेम क्या है? ऊपर लिखा हुआ आएगा MNS UET, मतलब फ्रेम के ऊपर, नीचे कोई पैनल होगा, उसके नीचे कोई लेबल है, लेबल की जगह पे लिखा हुआ है आई टीच एट MNS UET। ये यहाँ पे जे पैनल होगा, सॉरी जे लेबल, जावा लेबल था, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो हो गए ना हमारे जो बेसिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स बनाना। अब हम ज़रा डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पैनल की बात करूँ तो पैनल के अंदर कलर शलर क्या होगा, और ये फॉन्ट, साइज़, विंडो, ये चीज़ें सारी की सारी ये अब हम लोग ज़रा करते हैं। तो अब ज़रा पैनल के साथ थोड़ी सी कांट छाट करते हैं। फ्रेम के भी कुछ मेथड्स हैं, वो एंड पे आएंगे, उनको ज़रा बाय डिफ़ॉल्ट एंड पे लिखना होता है, तो मैं वो एंड पे लिखूँगा। पहले हम ज़रा थोड़ा सा पैनल के साथ खेल करते हैं। तो पैनल का एक हम साइज़ बनाते हैं, दूसरा इसका बैकग्राउंड कलर बनाते हैं। खुद ही आ गया COLOR डॉट येलो कर देते हैं यार, हालांकि मुझे ये कलर जहर लगता है लेकिन कोई बात नहीं। बैकग्राउंड येलो क्यों दे रहा है मुझे? हाँ, ठीक हुआ।
वाई कैपिटल लिख दिया था इसी वजह से। होम डॉट सेट प्रेफर्ड साइज। ये इस तरह की कुछ चीज़ें ये आपको ना मेमोराइज करनी पड़ेंगी। इसका एक आर्गुमेंट भी होता है। लेट्स से मैं अपनी मर्ज़ी से लगाता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। ये फिर बाद में इसके अंदर जब चेंजेस करेंगे ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह होगा। आई थिंक पैनल का मिनिमम ये दो रिक्वायर्ड होते हैं, ये दो हो गए, बाकी सबको डिफ़ॉल्ट होता है। आप फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कलर्स और भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ और भी काफ़ी सारे इसके अंदर हमारे पास होती हैं, लेकिन ये दो बेसिक होती हैं। क्योंकि जब तक आप उसका बैकग्राउंड का कलर नहीं बताएंगे और उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ नहीं बताएंगे तो पैनल ठीक नहीं बनेगा आपका, एरर दे सकता है वो। तो इसी वजह से ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बना दी। अच्छा जी, अब क्या सिचुएशन है? अब ये है कि हमने लेबल तो बना दिया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ये लेबल कौन से पैनल के ऊपर लगेगा, राइट? मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया माई लेबल नाम का, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर रखी आई टीच एट MNSUET, लेकिन अभी तक मैंने इसको अपने ये जो है क्या नाम है पैनल है इसके साथ लिंक नहीं किया। मैंने ये नहीं बताया कि ये लेबल कौन से पैनल के ऊपर लिखा जाएगा। तो देयरफॉर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको जो होम नाम का मेरा पैनल है ना, मैं उसके ऊपर लगा देता हूँ। तो उसका जो सिंटैक्स है वो है होम ऐड, और ये है मैंने जो नाम क्या दिया है भाई, तो यार ऊपर वो लिखा हुआ आगे माई लेबल लिखा था ना, इधर माई लेबल ही लिखा था, हाँ माई लेबल लिखा था। अब पता है क्या हुआ, अब जो मेरा लेबल है वो डायरेक्टली लिंक हो चुका है मेरे पैनल के साथ, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने ये बात भी नहीं की कहीं पे कि जो मेरा फ्रेम जिसके ऊपर MNSUET लिखा होगा वो लिंक होगा मेरे होम नाम के लेबल के साथ। क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैं 3-4 डिफरेंट फ्रेम्स बनाऊं और फिर मैं हर पैनल को डिफरेंट फ्रेम के ऊपर डालूं। तो आपने लेबल और पैनल को तो कनेक्ट कर दिया आपस में कि ये वाला जो लेबल है ये इस पैनल के लिए है, लेकिन मैंने अभी तक पैनल को फ्रेम के साथ कनेक्ट नहीं किया, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फ्रेम के मेथड्स यूज़ करूँगा और ये बताऊँगा कि भाई ये जो फ्रेम है ये कौन से पैनल के साथ कनेक्टेड है। ओके जी, फ्रेम डॉट ओए स्पेलिंग कौन सा था यार, गेट कंटेंट पेन था मेरे ख्याल से, गेट कंटेंट पेन, हाँ। और इधर आर्गुमेंट में मैं नहीं, आर्गुमेंट नहीं ऐड करना होता है इधर, या आर्गुमेंट नहीं आएगा। अच्छा जी, तो फ्रेम के साथ ये आपका लेबल लिंक हो गया। अब कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपको लाजमी करनी होती हैं। मैं एक सेकंड ये बना लूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपको लाजमी करनी होती हैं जब आप फ्रेम बना रहे होते हैं। वो एक उनमें से ये है कि फ्रेम की हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग करनी है कि जब हम क्लोज़ के ऊपर क्लिक करें तो आपका फ्रेम बंद हो जाए। ओके, जब मैं क्लोज़ पे क्लिक करूं तो आपका फ्रेम बंद हो जाए, यानी कि उसके ऊपर क्लोज़ की ऑप्शन हो। ये चीज़ भी आपको करनी पड़ती है जब हम फ्रेम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये 3-4 लाइनें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको जब भी फ्रेम डिज़ाइन करेंगे ये आपको लाजमी लिखनी होंगी। ओके, तो अब देखो ज़रा, वैसे इक्लिप्स में ना हमारे पास एक छोटा सा, याद करो, डिफाइन क्लोजर ऑपरेशन, ये एक थोड़ा सा एक बेनिफिट है इक्लिप्स में
वो ये है कि कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन ज़्यादा जब मैं अगर रिटर्न पेपर लूँगा तो मैं आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को याद करें, इनका जो सिंटैक्स वगैरह है। जिस तरह यहाँ फ्रेम का F कैपिटल है, ये कैपिटल स्मॉल आपको याद करने पड़ते हैं। एग्जिट ऑन क्लोज, ओए एग्जिट ऑन क्लोज यार, शिट। अच्छा, एक ये लाइन आपको लाजमी लिखनी है यहाँ पे, इसके अलावा 2 और लाइन्स हैं। ये फ्रेम डॉट पैक पता है क्या चीज़ है? ये है कि मैंने अपने फ्रेम का ना साइज़ नहीं बताया, राइट। मैंने बस यही, अगर मैंने डॉट पैक लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि ख़ुद ब खुद ही जो मेरे पैनल का साइज़ होगा ना, फ्रेम ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैसे का वैसे एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं इधर पैक नहीं लिखता तो फिर मेरे पास कुछ और मेथड्स हैं, मतलब गेट बाउंड्रीज़ और ये इस तरह की कुछ मेथड्स हैं 3-4, उसके ज़रिए मैं पैक ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेम डॉट पैक लिख दो, हम तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी बेसिक सीख रहे हैं, तो फ्रेम डॉट पैक लिखने से वो ख़ुद ब खुद ही जो पैनल का साइज़ होगा आपका फ्रेम ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा, राइट। एक ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी होती है। दूसरी सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, वो है सेट विजिबल, फ्रेम डॉट सेट विजिबल। सेट विजिबल को हम लोग कर देते हैं ट्रू, राइट। आई होप मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, मेरे ख्याल से सारा मैंने कर लिया है। नहीं तो कोई एरर दे देगा तो फिर मुझे बाद में याद आ जाएगा कि मैंने ये चीज़ मिस की है। बहरहाल ये आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो 3-4 लाइन है ना फ्रेम की, ये आपने लाजमी लिखनी है। अगर आप सेट विजिबल नहीं लिखेंगे ना तो फ्रेम आपको नज़र नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब फ्रेम बनाया तो नज़र तो आना ही चाहिए। बात यह है कि कभी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास विंडो है, मतलब आप एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, एक वेबसाइट पे आप जाते हैं, अब एक यूज़र नहीं 10,000 यूज़र हैं, तो जो बंदा भी पासवर्ड एंटर करता है वो उसी को नज़र आता है जिसने पासवर्ड ठीक एंटर किया होता है। इसका मतलब ये है कि जिसने पासवर्ड ठीक एंटर किया है, फ्रेम सेट विजिबल उसी के लिए ट्रू है, बाकियों के लिए फ्रेम सेट विजिबल फॉल्स है। तो हम चूँकि एक ही बंदा बैठा हुआ है और हमने ये ऊपर भी सारा ये पब्लिक स्टैटिक ही लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास ही लिखा हुआ है, हमारे पास तो कुछ प्राइवेट नहीं है, तो हम तो यहाँ पे चूँकि सीखने की गर्ज से हम अभी बैठे हैं कि हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स नाम है कोर्स का, तो हम इसको सो फॉर सेट विजिबल ही कर रहे हैं। लेकिन सर्टेन केसेस में यहाँ पे फॉल्स भी हो सकता है चीज़ें, या यहाँ पे कोई लाइन नहीं भी हो सकती। अगर मैं इस लाइन को ख़त्म कर दूँगा ना, मुझे फ्रेम नज़र ही नहीं आएगा। और पैक भी मैंने आपको बता दिया कि भाई पैक क्या करता है, ये ख़ुद ब खुद ही उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं ना आपके पैनल की, वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। और ये सेट क्लोज ऑपरेशन ये भी ज़रूरी चीज़ है। ये नहीं करोगे तो फिर बंद कैसे होगा वो, फिर आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा या फिर वो टास्क मैनेजर में जाकर करना पड़ेगा। खैर बहरहाल इसके साथ प्ले अराउंड करो, इसको देखो, मज़ा आता है यार। प्रोग्रामिंग इज़ फ़न, रियली प्रोग्रामिंग इज़ फ़न, आप इन्जॉय करोगे। और प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ साइंस, प्रोग्रामिंग इज़ एन आर्ट। ज़रा चलाते हैं इसको अल्लाह का नाम लेके, अगर एरर आ गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है। एरर एग्जिस्ट, खैर है कोई बात नहीं, इतना होता ही है। ये ऊपर आ गया जी, मेरा प्रोग्राम चल रहा है इधर। आई टीच एट MNSUET, मुबारक हो। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इधर कलर वाले में कोई मसला चल रहा है, पैनल का कलर यहाँ ठीक नहीं आ रहा। इसको ऊपर करके देखते हैं। फ्रेम के साथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, वो सही चल रहा था।
ह्यूज मिस्टेक। ये तो मुझे माई लेवल की वजह होम लिखना चाहिए था। देखा, ये इस तरह की चीज़ें होती है ना, आदमी गलती कर जाता है। आने दो यार, जो भी है। अब पीला हुआ है, पहले पीला नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने लेबल को कनेक्ट किया होता कि सिर्फ लेबल इसके ऊपर आए। अब पूरे का पूरा पैनल आ रहा है। तो आज ना सिर्फ आपको प्रोग्राम चला के दिखाया बल्कि एरर भी आया, एरर को भी सॉर्ट आउट करके दिखाया। तो एरर इस तरह के आते रहते हैं, एरर आना नॉर्मल सी बात है। एरर आने का मतलब ये है कि आप और मैं सीख रहे हैं, राइट। तो एरर से घबराना नहीं है। ये कलर मुझे बड़ा गंदा लग रहा है, यहाँ पे आप कलर अपनी मर्ज़ी का चेंज कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। तो प्लीज़ ये मुझे बना के दिखाएं, अपनी मर्ज़ी का फ्रेम बनाएं। अल्लाह करे आने वाले दिनों में को इस तरह के हालात भी पैदा हों कि आप लोग जो है ना किसी बड़ी कंपनी के लिए इस तरह के फ्रेम बना रहे हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल HBL की ATM मशीन का आप बना रहे हो कि फ्रेम तो भाई हर जगह यूज़ होता है, जावा में तो बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब ये यार प्लीज़ ये जो है ना आप लोग इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये डिफरेंट किस्म के फ्रेम मुझे बना के दिखाएं। और ये जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल सेट क्लोज ऑपरेशन और ये सेट प्रेफर्ड साइज़, ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी, लिटरली आपको याद करनी होंगी, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे यहाँ पे। अभी मैं बंद करता हूँ इसे। तो सी यू देन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।